हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज फिर से हम आपके लिए एक अपनी फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं और इस फिजिक्स की क्लास में जो आज हमारा होने वाला टॉपिक है आज का, वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कल वीडियो में हमने आपको बताया था कि कल की वीडियो जो थी हमारी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर थी, लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कि जब किसी भी एल लेंथ के वायर को, कंडक्टर को किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो टाइम के रेशो में फ्लो होने वाला चार्ज के रेस्पेक्ट में जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है, करंट के फ्लो होने से कितना चार्ज फ्लो होगा और कितना वोल्टेज रखा जाए जिससे कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो होने वाला ये कॉम्बिनेशन रिलेशन है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको समझाएंगे और एग्जाम की ओवरव्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 2025 के एग्जाम में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक आया था। तो चलिए बिना देरी करते अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको ऊपर दिख रहा है, टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है। सपोज दैट हम यहां पर एक स्मॉल एल लेंथ का, मैंने बोला यहां पर एक स्मॉल एल लेंथ का एक वायर कंसीडर करते हैं, स्मॉल एल लेंथ का एक वायर कंसीडर करते हैं और इस वायर के का ये जो ए है, ये जो एरिया है, इसको बोलेंगे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जब इस स्मॉल एल लेंथ के वायर को किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये वी वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों के बीच का ये पोटेंशियल है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अंदर ये क्या है हमारे, ये हमारे एटम है, ये हमारे एटम हैं कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर। लेकिन जब हम इस वायर कंडक्टर को किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है और करंट के फ्लो होने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। कहां डायरेक्शन में? करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं एटम्स से फ्री होकर। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों को, जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को फ्लो किया जाएगा, करंट फ्लो होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट, कोलिजन करेंगे एक दूसरे से। कोलिजन करके ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इस कंडक्टर में फ्लो होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या है, हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये इस वायर कंडक्टर का एल क्या है, इसकी ये लेंथ है। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मीन्स है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितने होंगे, स्मॉल एन। हम इसको मान के चलते हैं स्मॉल एन। इसका मीन्स है कि जब किसी भी एल लेंथ के वायर कंडक्टर को किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो एवरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बोलेंगे। जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं
ये एटम्स से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और एटम्स से फ्री होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं सर्किट के अंदर। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे हमारे n। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्मॉल n। आफ्टर देन टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम की के लिए हम क्या करेंगे कि ये एल लेंथ का क्या है, वायर है, और इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा n इंटू ए। क्या बनेगा, n इंटू ए, उसके एरिया से क्या कर दें, उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें। तो आफ्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NaL, क्योंकि L क्या है, लेंथ की वायर है, वायर की लेंथ है। अब एक बात बताइए कि जब इलेक्ट्रिक इस सर्किट को, L लेंथ के सर्किट को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो सीधी सी बात है, करंट फ्लो होने से जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो किस लेंथ का है, L लेंथ का, इसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल, उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि जब ये जब इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके अंदर करंट फ्लो हुई। करंट कब फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा कि टाइम के रेशो में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज मैक्सिमम फ्लो होगा उतनी ही करंट प्रोड्यूस होगी सर्किट के अंदर। तो कहने का मीन्स है कि जब ये इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पर इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, चार्ज लगेगा। चार्ज वो क्या होगा, Q इजिकल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज क्या होता है यहाँ पर, यहाँ होगा टोटल चार्ज Q इजिकल्स टू क्या होता है, Ne होता है। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N की वैल्यू आपको कितनी दे, N का टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, Q इजिकल्स टू NaL, और E क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज। तो ये तो टोटल चार्ज की बात आ गई यहाँ कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉनों पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब हमें क्या पता है कि करंट के बीच, हमें पता है कि जो हमारी करंट होती है, देयर इज करंट, करंट क्या है, Q इजिकल्स टू IT, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। Q इजिकल्स टू क्या होता है, IT क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेस्पेक्टिव टू टाइम आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां से यदि हम टाइम की, यहां से यदि हम करंट की वैल्यू फाइंड करें तो करंट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, क्या हो जाएगा, Q बाई टी। और ये Q बाई टी किसके इक्वल है, करंट के। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो उन दोनों का रेशो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल है। तो यहां पर चार्ज की बात है तो स्मॉल क्यू, जो टोटल क्यू चार्ज है वो किसके इक्वल है, स्मॉल क्यू के। तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू रखिए NaLe अपॉन में टी, NaLe अपॉन में टी, ये हमने रखा। अब यहां से क्या होगा कि देखिए ये जो L अपॉन टी है, ये जो L अपॉन टी इस इक्वेशन के अंदर है, L अपॉन टी किसके इक्वल है, ये है Vd के इक्वल। क्योंकि Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान के चलिए आप। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस,
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि ड्रिफ्ट वेलो एल क्या है, ये लेंथ है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको मीटर मेजर करते हैं लेंथ में। और टी क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके इक्वल है। तो एल अपॉन टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वीडी लिख सकते हैं। तो यहां से आई इज इक्वल टू एल अपॉन टी की जगह हम क्या लिखेंगे, वीडी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एन ए ई वी डी। ये करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से एन क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ए क्या होगा, एरिया होगा। ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होगा। वीडी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। वीडी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं एक टॉपिक और इंक्लूड करता हूं जो इसी से रिलेटेड है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ हम इसमें पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एग्जाम के ओवरव्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ में जो हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए यहां पर भी कोई स्मॉल एल लेंथ का एक वायर कंसीडर करते हैं। यहां पर भी हम स्मॉल एल लेंथ का एक वायर कंसीडर करते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होगी, स्मॉल एल। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब हम इस एल स्मॉल एल लेंथ के वायर को वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्टेज है इसका। तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका करंट फ्लो होगा। देखिए जब इस स्मॉल एल लेंथ के वायर को किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट कब फ्लो हो रहा है, जब इस एल लेंथ के वायर को वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो इसका मीन्स है कि किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट के पोटेंशियल के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब है कि किसी भी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जब तक हम इस L लेंथ के इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। इसमें R क्या है, रेसिस्टेंस है। लेकिन रेसिस्टेंस का काम क्या है, रेसिस्टेंस का वर्क है करंट के फ्लो को कम करना। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना। ठीक है, तो यहां V के इक्वल क्या है, I है। इसका मतलब है कि करंट के इंक्रीज होने पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। तो यहां से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक वैल्यू आएगी V इक्वल्स टू IR या RI। R क्या है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, R इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, रेसिस्टेंस कांस्टेंट, रेसिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू है। रेसिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसका मींस ये नहीं है कि यदि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, नो। वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होगी, और
रेसिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो को कम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमने इसको एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू लिया है। यदि हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें, V इज इक्वल टू आई आर से यदि हम रेसिस्टेंस फाइंड करें तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा। V अपॉन में I हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो वोल्टेज है और उसमें होने वाले करंट, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का रेशो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। करंट को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसके बीच रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस पर कब इफेक्ट पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो देखिए सपोज दैट हम मानते हैं कि यहां ये जो V वोल्ट है, सपोज दैट ये जो जब इस L लेंथ के वायर को किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और ये V वोल्ट की बैटरी कितने वोल्टेज की है, सपोज दैट ये 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। अब यहां पर V की वैल्यू क्या है, हमने पता है 10 वोल्ट। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि यदि 10 वोल्ट की बैटरी को, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो क्या इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 10 वोल्टेज से ज्यादा होगा, 10 एम्पियर से ज्यादा होगा? जब बैटरी की रेंज ही 10 वोल्ट है तो क्या करंट 12 वोल्ट एम्पियर या 11 एम्पियर फ्लो हो सकता है? नहीं। जब किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को किसी V वोल्ट की बैटरी से, सपोज दैट उस वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, अब 10 वोल्ट की बैटरी से किसी भी वायर को यदि हमने कनेक्ट किया है तो सीधी सी बात है, या तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट 10 एम्पियर ही होगा या 10 एम्पियर से कम होगा, लेकिन 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पोटेंशियल के कैसा है, इक्वल है। जितना पोटेंशियल उसको दोगे आप, जितना वोल्टेज उसको दोगे, वोल्टेज जितना हाई करोगे करंट भी उतना ही हाई हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या के, किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। तो जितना वोल्टेज हाई होगा करंट भी उतनी ही हाई होगी, और जितना वोल्टेज डाउन होगा करंट भी उतनी डाउन होगी। तो इसका मतलब है यदि आपने बैटरी करी है 10 वोल्ट की यूज, तो ये इसमें करंट भी 10 एम्पियर फ्लो होगा। कितना होगा, 10 एम्पियर फ्लो होगा। 10 से 10 कैंसिल होगा, ये तो अभी भी V अपॉन I आया, R इज इक्वल्स टू। तो इसका मीन्स है कि यदि वोल्ट किसी भी बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन रेसिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि करंट इंक्रीज तभी होगी जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगी, आफ्टर देन नो इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ने वाला कब है, हम ही आपको बात करेंगे। तो इसकी कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब रेसिस्टेंस के हमें ऊपर इफेक्ट डालना हो, इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस। देखिए मुझे पता है कि जो रेसिस्टेंस है इस पर इफेक्ट कब पड़ता है। आप मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के या वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट की लेंथ के। किसने, उस सर्किट की लेंथ के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन ए। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। यदि हम दोनों की कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन की हम कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या है रो, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की
रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यदि रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेंथ को हम कम करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा, और यदि लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट की रेसिस्टिविटी एंड लेंथ दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के। यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट का एरिया को यदि हम डिक्रीज कर दें, एरिया कम कर दें, तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सपोज दैट यदि ये एरिया है, इसको इलेक्ट्रिकल वायर को थोड़ा छोटा कर दें तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। लेकिन यदि किसी भी टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप ओम्स लॉ में जो ये टॉपिक है, ये ओम्स लॉ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे ऑल।